बिहार की 17 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी जिताऊ उम्मीदवार ढूंढ रही है। मतलब कि 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत इस कदर बढ़ी है कि चिराग मांझी, कुशवाहा और पशुपति कुमार पारस भी उनके लिए राहत नहीं बन रहे हैं। भाजपा न सिर्फ अपने पार्टी में बल्कि सहयोगी दलों के अंदर जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश कर रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी सभी दलों ने तेज कर दी है। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक दिल्ली में संपन्न हुई और अब विपक्षी दलों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर मंथन शुरू होगा। वहीं बिहार में इस बार सियासी समीकरण बिल्कुल बदले हुए हैं। जदयू इस बार भाजपा से अलग होकर इंडिया गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी राज्य की 17 लोकसभा सीटों पर दमखम वाले उम्मीदवार की तलाश कर रही है। ये 17 सीटें वे हैं जहां पिछली दफा 2019 में 16 सीटों पर जदयू के उम्मीदवार चुनाव जीते थे। मतलब कि एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार की पार्टी को जो 17 सीटें मिली थी, उन्हीं 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खुद की पार्टी के अलावा सहयोगी दलों की पार्टी में जिताऊ उम्मीदवार की तलाश कर रही है। दरअसल ये सीट है झंझारपुर, वाल्मीकि नगर, सुपौल, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधेपुरा, गोपालगंज, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, काराकट, किशनगंज, जहानाबाद और गया लोकसभा सीट। पिछली दफा एनडीए में जदयू के उम्मीदवार यहां से चुनाव लड़े थे। किशनगंज की सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के भीतर दो बड़े दल जदयू और भाजपा ने 17-17 सीटें आपस में बांटकर चुनाव लड़ी थी। इसके अलावा बाकी सहयोगी दलों को दिया गया था। अब भाजपा के अंदर सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ पे उम्मीदवार कौन होगा, क्योंकि भाजपा हर संभव प्रयास कर रही है ताकि यहाँ पे मजबूत से मजबूत उम्मीदवार दिए जाए, जो कि अब तक नहीं दिख रहा है। क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहाँ सहयोगी दलों का दावा है और सहयोगी दलों के पास उम्मीदवार भी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कौन होगा ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि इस बार जदयू एनडीए से बाहर होकर इंडिया गठबंधन का प्रमुख घटक दल है। इस कारण जदयू कोटे की सभी सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मुंगेर, सासाराम और पटना साहिब की सीट पर जदयू और कांग्रेस आमने सामने रही थी। इस बार दोनों ही दल एक गठबंधन में शामिल हैं। पिछली बार यानी लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा को राज्य के 40 में से 17 सीट पर जीत हासिल हुई थी। जीती हुई 17 सीटों के मौजूदा सांसद के इतर जदयू कोटे की सीटों पर कई उम्मीदवार टिकट के दावेदार हैं। सीतामढ़ी सीट पर जदयू ने पिछली बार भाजपा से आए सुनील कुमार पिंटू को उम्मीदवार बनाया था। पिंटू ने जाति गणना में अपनी जाति को लेकर सवाल उठाया। जदयू इसे अनुशासनहीनता मानकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी कर रही है। दूसरी ओर भाजपा हर हाल में इस सीट पर अपनी जीत चाह रही है। इसी प्रकार झंझारपुर, वाल्मीकि नगर, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा और गया की सीट पर भाजपा के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा इस बार भी सभी सीटों पर उम्मीदवार तलाश रही है, लेकिन इसके अलावा संभावना है कि गया सीट पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को मिल सकते हैं। मिल सकती है। वही जमुई, नवादा, खगड़िया, हाजीपुर और वैशाली लोजपा पिछली बार चुनाव लड़ी थी और इस बार भी दोनों गुटों में बढ़ सकता है। कई ऐसी जेडीयू की सीटें जैसे नालंदा, जो चिराग पासवान का दावा है और संभवतः चिराग पासवान की पार्टी इस बार उस सीट पर चुनाव लड़े। लेकिन 17 में से ज़्यादातर ऐसी सीटें हैं जहां भाजपा को उम्मीदवार तक नहीं मिल रहे हैं, जिसमें एक सीट मुंगेर लोकसभा है जहां पे बाहुबलियों का वर्चस्व रहा है। और भारतीय जनता पार्टी, उनके सहयोगी दल हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वहां से उम्मीदवार कोई बनने को तैयार नहीं है एनडीए की तरफ से। और ऐसी एक नहीं बल्कि कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को उम्मीदवार मिलना जो है, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों को उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। तो बिहार के 17 जो जेडीयू के खाते में पिछली बार गई थी, उन सीटों पर भाजपा की न सिर्फ नज़र है बल्कि जिताऊ उम्मीदवार ढूंढे जा रहे हैं। और सवाल है कि जिताऊ उम्मीदवार आएंगे तो आएंगे कहाँ से। हो सकता है कि कुछ जेडीयू के सांसद भाजपा के साथ चले जाएं, लेकिन कुछ से 17 सीटों पर असर नहीं पड़ने वाला है। चिराग मांझी, कुशवाहा, पशुपति कुमार पारस भी बहुत बड़े फैक्टर के तौर पर नहीं देखे जा रहे हैं। ऐसे में काराकट उपेंद्र कुशवाहा लड़े, उनका जनाधार भी है और वहाँ से चुनाव भी लड़े हैं, जीते हैं, काफ़ी मजबूत है। लेकिन एक सीटों से बाकी सीटों पर क्या फ़र्क पड़ेगा। कई ऐसी सीटें हैं जहाँ जेडीयू
के सामने भारतीय जनता पार्टी के पास कोई अपना मजबूत उम्मीदवार नहीं दिख रहा है। बहरहाल आपकी क्या राय है इन सीटों को लेकर, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।